रैन मैन प्रॉब्लम। रैन मैन प्रॉब्लम में भी देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगता है। यहाँ पे हम सबसे पहले इसके फंडामेंटल को समझते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर प्रॉब्लम्स है या न्यूमेरिकल है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इसका पूरा कंसेप्ट आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये रैन फॉल हो रही है बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब ऊर्ध्वाधर ये बारिश हो रही है। इसका मतलब इसका क्षैतिज के साथ एंगल है 90 डिग्री और इसका ऊर्ध्वाधर दिशा में एंगल है 0 डिग्री। समझ गए आप? ठीक है। इसकी वेलोसिटी आपको दी जाती है, कुछ भी वैल्यू दी हुई हो सकती है। वो जो भी वेलोसिटी होगी वो ग्राउंड के सापेक्ष इसकी वेलोसिटी होगी, यानी वो होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेकंड आपको दिया जाएगा एक मैन। ठीक है। ये भी कुछ वेलोसिटी के साथ मोशन कर सकता है, दोनों चाहे एक्स एक्सिस की हो चाहे माइनस एक्स एक्सिस की हो। ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो आपको दिया हुआ होगा। आपसे पूछा जाएगा कि एक तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बताइए, और सेकंड आपको पूछा जाएगा कि बारिश से बचने के लिए ये मैन है वो कितने एंगल पर अपने छाते को खोलेगा। ये दो प्रॉब्लम्स बनती हैं इसमें। इन दोनों ही वैल्यू को डिफाइन करने कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 से 4 टाइप के न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। उन सब की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इन दोनों वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे और क्या क्या कंडीशन बनेंगी उन्हें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन तो आप रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से कैलकुलेट कर लेंगे, जो मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी वाले वीडियो में सिखाया है। जैसे ये ऑब्जेक्ट 1 था, ये ऑब्जेक्ट 2 था, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। हम रिलेटिव वेलोसिटी किस प्रकार से डिफाइन करते थे? v12 वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। इस वाले फॉर्मूले को आपको यहाँ पे लगाना है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन और मैन वाली जो वेलोसिटी होंगी वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं या कौन सी हम ले रहे हैं? तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के सापेक्ष इनकी जो भी वेलोसिटी है उनके आधार पर हम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैलकुलेट करेंगे, और ये दोनों वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी हुई होंगी। तो इस प्रकार से तो आप जो रेन की वेलोसिटी है मैन के सापेक्ष वो कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड आपको पूछा जाएगा कि किस एंगल पर छाता खोलना होगा उसको बारिश से बचने के लिए। अभी देखिए मान लीजिए इस प्रकार से बारिश वो वर्टिकली हो रही है और ये इधर मोशन कर रहा है। इसको मतलब आप इसको फिर ऐसे लगेगा कि अब बारिश ऐसे ना आकर के बारिश कुछ एंगल पर इस प्रकार से आ रही है। ठीक है। इसका मतलब अब इसको छाता है वो कुछ यहाँ पे खोलना होगा, इससे बचने के लिए तो इधर ही खोलना होगा। तो अब ये एंगल आपको वर्टिकल से पूछा जाएगा, ये वाला थीटा एंगल। इस हॉरिजॉन्टल से नहीं पूछा जाता है। पूछा जा भी सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हम जनरली जो एंगल निकालते हैं वो इस वर्टिकल के साथ निकालते हैं, ये थीटा एंगल। तो एक ही आपको थीटा पूछा जा सकता है। तो चलिए न्यूमेरिकल के साथ समझते हैं इस पूरी प्रॉब्लम को। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 3-4 टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट आपको सबसे ईज़ी दिया हुआ हो सकता है कि रेनफॉल हो रही है किसी वेलोसिटी के साथ बिल्कुल वर्टिकली। जो मैन है वो रेस्ट में है, तो आप वीआरएम निकालो और थीटा निकालो। सेकंड आपको दिया हुआ हो सकता है कि किसी वेलोसिटी के साथ बिल्कुल वर्टिकली रेनफॉल हो रही है और मैन है वो किसी वेलोसिटी के साथ किसी डायरेक्शन में चल रहा हो। थर्ड हो सकता है कि मैन है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो और दोनों चल रहे हों। और फोर्थ अपना बनेगा कि जो रेन है वो खुद ही किसी एंगल के साथ फॉल हो रही हो। तो एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं, और सबसे इजी न्यूमेरिकल है इसका कि ये रेन है वो बिल्कुल वर्टिकली फॉल हो रही है, मतलब ऊर्ध्वाधर से 0 डिग्री एंगल पर, या क्षैतिज से देखें तो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर यानी 90 डिग्री एंगल पर। इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ आपको? ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डाउनफॉल हो रही है। डाउनफॉल मतलब वाई माइनस वाई लेते हैं हम, और माइनस वाई के लिए डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए जे कैप, तो माइनस जे कैप। तो यहाँ पे आएगा -4 जे कैप। अरे क्लियर है? ओके। ये आपका मैन है, अच्छा सा मैन है। ये है रेस्ट में, कोई मोशन नहीं कर रहा है। कोई मोशन नहीं कर रहा है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू 0। अब आपको वही दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक तो आप वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैलकुलेट कीजिए, और दूसरा हमें वो एंगल बताइए जिस एंगल पर वो मैन छाता खोल रहा है बारिश से बचने के लिए, और एंगल आपको पूछा गया है वर्टिकली। यहाँ पे आपको देखिए कंफ्यूज किया जाता है। एक तो मैं आपको एंगल निकालना यहीं पे सिखा देता हूँ। हम एंगल के लिए काम में लेते हैं टेन थीटा।
ठीक है। आप यहाँ से जब ये है अक्स और ये है वाई, यहाँ पे कोई पॉइंट है अक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट पे कोई पार्टिकल है, ये यहाँ पे क्षैतिज के साथ एंगल बना रहा था थीटा, तो हम टेन थीटा क्या लेते हैं, वाई अपॉन अक्स। क्यों? क्योंकि टेन होता है लंब अपॉन आधार, यही होता है। अब यहाँ पे कंसेप्ट चेंज होने वाला है। कंसेप्ट चेंज इस प्रकार से होगा कि आपको एंगल पूछा जाएगा वर्टिकल से, वर्टिकल से एंगल पूछा जाएगा, तो अब आप देखिएगा एंगल बन रहा है वाई एक्सिस के साथ, इसका मतलब आधार है वो क्या होगा, वाई, जबकि लंब क्या होगा, अक्स। तो यहाँ पर जो आपको टेन थीटा कैलकुलेट करना होगा ना, वो आपको करना होगा अक्स अपॉन वाई के साथ में। कब? जब बात आपको वर्टिकल की पूछी जाए तब। अगर हॉरिजॉन्टल से पूछा जाए तो वाई अपॉन अक्स बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको जो एंगल पूछा जाता है वो वर्टिकल के साथ पूछा जाता है, और वहाँ पर वाई अपॉन अक्स की जगह आता है अक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल में, हम आगे कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वी आर एम। वी आर एम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, रेफरेंस कौन सा है, ग्राउंड। क्लियर है? ये दोनों वैल्यू आपको दी हुई है, वैल्यू पुट कर दो, तो वी आर एम इक्वल्स टू, वी आर जी है -4 जे कैप और वी एम जी है 0। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आया -4 जे कैप। क्लियर हुई? तो एक वैल्यू जो पूछी थी वो तो हमारे पास में आ चुकी है। सेकंड हमें एंगल पूछा गया है। जनरली आप एक कॉमन सेंस की बात समझिएगा, यहाँ से बहुत जनरल क्वेश्चन है ये एंगल वाला, यहाँ पर इस कंडीशन में कि बिल्कुल मूसलाधार बारिश हो रही है, मतलब बिल्कुल वर्टिकली ऊर्ध्वाधर बारिश हो रही है और आप बिल्कुल रेस्ट में हैं। इसका मतलब बारिश आपके सर के ऊपर डायरेक्ट टपक रही है, तो आप छाता कहाँ पे खोलेंगे, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर छाता खोलेंगे। ऊर्ध्वाधर छाता खोलेंगे तो एंगल कितना होगा, वर्टिकली 0 डिग्री। भाई ये सरफेस है, रेन है वो इस प्रकार से फॉल हो रही है और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। रेन बिल्कुल वर्टिकली है, इसका मतलब आपको छाता यहाँ पर खोलना होगा, यहाँ पर खोलेंगे इसका मतलब बिल्कुल वर्टिकली छाता खोल रहे हैं, बिल्कुल वर्टिकली, इसका मतलब वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है 0 डिग्री। अगर आपको हॉरिजॉन्टल से पूछे तो 90 डिग्री, लेकिन पूछेगा वो वर्टिकली आपको, इस कंडीशन में एंगल कितना बना, 0 डिग्री। तो एक तो आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दे सकते हैं। सेकंड, अगर आप फॉर्मूले का यूज़ करें तो फॉर्मूला अभी मैंने बताया था टेन थीटा, और वर्टिकली पूछे तो अक्स अपॉन वाई, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स कितना है, 0, ये रहा 0, यहाँ पे देखिए आप, वाई कितना है 4, कितना हुआ ये हो गया टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स 0, टेन की वैल्यू 0 थीटा की किस वैल्यू के लिए होती है, 0 डिग्री के लिए, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। यही हमने अपने कॉमन सेंस से निकाला था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम अगर टाइप की बात करें तो इस बार अपना मैन है वो खुद मोशन करेगा, ये रेन फॉल हो रही है बिल्कुल वर्टिकली, सेम वही वेलोसिटी ले लेते हैं हम, 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हमें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू -4 जेकेप, ये मैं समझा चुका हूँ। ये है मैन, इस बार ये मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ ये गति कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हमें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू 3 आई कैप, क्योंकि ये प्लस एक्स की तरफ है और प्लस एक्स की तरफ पॉजिटिव आई कैप आता है। क्लियर है? अरे ये तो वेक्टर की बातें हैं जो हम बहुत पहले कर चुके हैं। अब आपको वही दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट आपको पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बताइए, और किस एंगल पर वो छाता खोलेगा वो एंगल बताइए कि वो बारिश से बच सके। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट है वो किस प्रकार से चेंज होता है, रेस्ट वाले से कुछ अलग ही थ्रिल मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वी आर एम। वी आर एम होगा वी आर माइनस वी एम, और रेफरेंस दोनों का कौन सा है, ग्राउंड। दोनों वैल्यू हैं, पुट कर दो, तो वी आर एम इक्वल्स टू -4 जे कैप प्लस, तो ये -3 आई कैप, ये वैल्यू है वी आर एम की। सेकंड आपको पूछा गया कि बारिश से बचने के लिए किस एंगल पर छाता खोलेगा। सबसे पहले हमें एंगल के लिए यहाँ पे वी आर एम की डायरेक्शन डिनोट करनी होगी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। आप सीखिए फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पहले आप सीखो। यहाँ पे देखिए ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये अक्स है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे वैल्यू है अपने पास में वी आर एम की, प्लॉट करो ग्राफ। एक्स की वैल्यू है -3 आई कैप, मतलब माइनस एक्स की तरफ है तो इधर तो होगा 3, और वाई की वैल्यू है -4 जे कैप, यानी वो भी नेगेटिव एक्स की तरफ है, इधर होगा 4। अब देखिए दोनों माइनस की ओर हैं, तो यहाँ पे इनका रिजल्टेंट है वो कुछ इधर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है।
ये वर्टिकली थीटा एंगल पर है, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब अगर इस लाइन को हम इधर खींचें तो ये वाला एंगल हो गया थीटा। अब आप समझिएगा कि बारिश किधर फॉल हो रही है, बारिश की डायरेक्शन ये वाली है, ये वाली आप समझ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रिजल्टेंट कौन सा आया है, यही तो आया है। इसका मतलब अब बारिश है वो इस प्रकार से फॉल हो रही है। अब बारिश वर्टिकल से थीटा एंगल पर फॉल हो रही है, तो छाता भी तो हमें इस वर्टिकल से इस थीटा एंगल पर ही खोलना होगा इस प्रकार से। तो ये थीटा हमें कैलकुलेट करना है। ये थीटा कैलकुलेट करना है तो हम थीटा के लिए काम में लेते हैं टेन थीटा, और वर्टिकल से एंगल है, इसका मतलब अक्स अपॉन वाई। वर्टिकल क्या होता है, वाई, तो वाई तो यहाँ पे आधार का काम करेगा और अक्स लंब का काम करेगा। वैल्यू पुट कर दो, अक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए आप 3, तो वैल्यू पुट करो 3। वाई की कितनी है 4, तो 3/4। थीटा इक्वल्स टू हमें मिला 10 इनवर्स 3/4। और 10 में 3/4 किस एंगल के लिए वैल्यू होती है, अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी निकालना सिखाता हूँ आपको। देखिए ये कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका कर्ण है, तीन संख्याओं का युग्म लेते हैं हम। तीन संख्याएं हैं 3, 4 और 5। इन संख्याओं की सहायता से हम वैल्यू डिफाइन करते हैं 37 डिग्री और 53 डिग्री दो एंगल की। किस प्रकार से करते हैं अभी समझिएगा। ये इसका कर्ण तो ये हो गया 5, ये भुजा हो गई 4, ये भुजा हो गई 3। एक कंडीशन हो सकती है, ये 5 है, ये 3 हो और ये 4 हो। जो भुजा सबसे ज़्यादा लंबी उसके सामने का कोण भी सबसे ज़्यादा। यहाँ पे 4, इन 3 और 4 में से 4 सबसे बड़ी है, तो इसके सामने का कोण तो होगा 53, और अगर 3 होगी तो यहाँ पर एंगल होगा 37 डिग्री। क्लियर है। यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, एक तो साइन थीटा की, एक कॉस थीटा की और एक टेन थीटा की। हमें केवल टेन थीटा की बात करनी है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब अपॉन आधार। यहाँ पे आप देखिए लंब के इस वाले के लिए देखिए आप, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। क्या यही हमारे न्यूमेरिकल में वैल्यू आ रही है, बिल्कुल 3/4। 3/4, 3/4 टेन थीटा में आ रही है, तो एंगल कितना है 37 डिग्री। इस एंगल के लिए हमें टेन थीटा बराबर 3/4 मिल रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी थीटा की 37 डिग्री, यानी थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री। ये आपको बिल्कुल याद रखना, आजकल एग्जाम्स में यही पैटर्न चल रहा है, एक 37 डिग्री और एक 53 डिग्री एंगल का। बाकी 45, 30, 60 वो छोड़ दिया एग्जामिनर्स ने, नया पैटर्न पकड़ा है 37 और 53 डिग्री का। तो इस एंगल पर उसको छाता खोलना होगा, यानी यहाँ पे एंगल बनेगा 37 डिग्री। अरे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम अगला पैटर्न लेते हैं। ये अपनी रेनफॉल हो रही है बिल्कुल वर्टिकली, वही वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू -4 जेकेप। यहाँ पे इस बार थोड़ा फिल्मी स्टाइल में अपना मैन, ये है ट्रेन छुक 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 चल रही है पॉजिटिव अक्स की तरफ, और इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये बात है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू 10 आई कैप। इस ट्रेन के ऊपर है एक मैन, ये है ट्रेन, इसके ऊपर है ये मैन बाहुबली, और ये इस ट्रेन के ऊपर चल रहा है इसी की डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। ये ट्रेन के सापेक्ष है इसकी वेलोसिटी। इसका मतलब ये हमें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ, अलग पेन से लिखते हैं, ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल्स टू 2 आई कैप। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपके बिल्कुल माइंड में क्लियर है, डायरेक्शन वायरेक्शन का तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस मैन की ग्राउंड के सापेक्ष जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, एक तो ये 10 प्लस ये 2 यानी 12 आई कैप होगी। अगर इतना दिमाग काम नहीं कर रहा है तो मैं आपको अभी रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से निकाल के दिखाता हूँ किस प्रकार से 12 आई कैप आएगा, वो हम आगे चर्चा करेंगे। वही आपको दो प्रॉब्लम पूछी जाएगी, वी आर एम बताइए, और बारिश से बचने के लिए जिस एंगल पर छाता खोलेगा वो एंगल बताइए वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर से एंगल बताइए, निकालो। सबसे पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो वी आर एम इक्वल्स टू होगा वी आर जी माइनस वी एम जी। यहाँ पे आप देखिए वी आर जी की वैल्यू तो हमारे को दी हुई है, वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी वी एम जी की। वी एम जी की हम, मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया कि 12 आई कैप आ रही थी, किस प्रकार से आ रही थी, दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों वेलोसिटी ऐड होंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से सॉल्व करके, ठीक है। मान लीजिए आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालनी हो, क्या निकालनी हो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो ये क्या होगा,
वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, और रेफरेंस कौन सा होगा? ग्राउंड। यहाँ पे आप क्या करिए, आपको एम टी की वैल्यू दी हुई है और टी जी की वैल्यू दी हुई है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एम जी की। तो हम इसको इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि वी एम जी इक्वल्स टू हो जाएगा अपना वी एम टी प्लस वी टी जी। इन दोनों को हमने ट्रांसफर किया है। अब देखिए, वी एम जी इक्वल्स टू वी एम टी कितना दिया हुआ है, ये रहा 2 i कैप, प्लस वी टी जी कितना हुआ है 10 i कैप। इसका मतलब वी एम जी कितना होगा 12 i कैप। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। बिल्कुल। अब अपने पास में वी आर जी की वैल्यू भी है, वी एम जी की वैल्यू भी है, दोनों पुट करो। बाकी मैथमेटिक्स बची है, फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है। सॉल्व कर लो। अभी सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया अपना वी आर एम इक्वल्स टू वी आर जी कितना है -4 j कैप, माइनस ये कितना है 12 i कैप। ये वैल्यू हो गई अपनी वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब इस वेलोसिटी के लिए ये जो रिलेटिव वेलोसिटी बारिश की हमें प्राप्त हो रही है, ये कुछ एंगल पर हो रही है। अगर वर्टिकली होती तो एक्स वाला कंपोनेंट जीरो हो जाता, और अगर हॉरिजॉन्टली होती तो वाई वाला जीरो हो जाता। यहाँ पर तो दोनों कंपोनेंट है, इसका मतलब किसी एंगल पर ये फॉल हो रही है, और जिस एंगल पर ये फॉल होगी उसी एंगल पर हमें छाता खोलना होगा। समझते हैं इसके कंसेप्ट को। फिर से अपना वही कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए। ये रहा अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, वैल्यू पुट कीजिए। y की है -4 यानी -y(x) की तरफ, ये तो है 4, और -12 i कैप, इसका मतलब इधर आएगा 12। तो इनका रिजल्टेंट कुछ इधर होगा, यानी बारिश फॉल इस प्रकार से कर रही है। इसे आप पीछे खींचते चले जाइए आसमान की तरफ, तो ये आ रही है बारिश, ऐसे झनाझन बारिश हो रही है। पकौड़ी खाने वाला मौसम है ना, ये बारिश हो रही है। ये एंगल हमें निकालना है थीटा। क्यों? क्योंकि भाई साहब छाता तो हमें इधर ही खोलना होगा ना बारिश से बचने के लिए, तो छाते का एंगल यही होगा। थीटा एंगल कैलकुलेट करो, टेन थीटा क्या होगा, अक्स अपॉन वाई। अक्स कितना है 12, वाई कितना है 4, यानी थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3। इतने एंगल पर हमें छाता खोलना होगा। अरे क्लियर है, समझ में आ रही है? बिल्कुल। अगर आपको बोल दे कि भाई साहब हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर छाता खोलेंगे, तो आप टेन थीटा बराबर वाई अपॉन अक्स से निकालेंगे, तो 4/12 होगा, 1/3 आएगा। अरे समझ रहे हैं? जो भी आपको पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको करना। जनरली आपको वर्टिकली एंगल पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस बार अगर बारिश ही किसी एंगल के साथ हो, यानी मूसलाधार बारिश नहीं है, हवा के साथ बारिश आ रही है, तभी तो एंगल क्रिएट होता है। इस बार हम किसी एंगल पर बारिश करवाते हैं, अपने हाथ की बात है बारिश करवाना, इंद्रदेव हम ही हैं। ये हो रही है बारिश इस प्रकार से। अभी आप देखते जाना कैसी कैसी बारिश करवाते हैं। तो मान लीजिए ये अपना सरफेस था, इसके पैरेलल ये सरफेस है, ठीक है। ये 53 डिग्री एंगल पर बारिश हो रही है हॉरिजॉन्टल से। इसका मतलब वर्टिकली 37 है, अपने को तो हॉरिजॉन्टली काम में आने वाली है। यहाँ पे आपको केवल हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है कि 53 डिग्री एंगल पर इस प्रकार से बारिश हो रही है, और ये है एक मैन, और ये जा रहा है पॉजिटिव अक्स की तरफ, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ, और इस बारिश की जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें तो वही बता दीजिए आप, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंड थीटा, दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके बताइए। तो अब आप कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल। आपको यहाँ पर तो क्लियर कट दिख रहा है कि वी एम जी की वैल्यू है 10 i कैप, लेकिन भाई साहब वी आर जी की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। अरे ना 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 ना, डायरेक्शन बता फिर, डायरेक्शन बता, i कैप j कैप -j कैप किधर है? नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि अभी तो इसके कंपोनेंट लेने होंगे, फिर हमें इसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी पता चलेगी। क्योंकि मेरे भाई वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कंपोनेंट लो, इधर आएगा 20 cos 53 डिग्री, और बिल्कुल वर्टिकली आएगा 20 sin 53। अब तो कैलकुलेट कर लोगे। 53 के लिए मैंने अभी आपको कौन सा बताया था, अच्छा सा बनाते हैं। ये 53 डिग्री हो, इसका मतलब ये 5 है, तो ये होगा 4, ये होगा 3। टेन क्या होता है, टेन थीटा होता है वाई अपॉन एक्स यहाँ पर, तो यहाँ पे होगा 4/3। क्लियर है? साइन क्या होता है, साइन लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण 3/5। ये वैल्यू अभी आपको आगे चल के काम आएंगी, इसलिए मैंने बताया है। चलिए अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वी आर एम।
वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वैल्यू पुट करो वी आर जी की। सबसे पहले प्रॉब्लम यही आ गई कि वी आर जी कितना है, तो सबसे पहले हम वी आर जी निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दो कंपोनेंट आ रहे हैं, दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा 20 cos 53 प्लस इसकी डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, इसका मतलब आई कैप, सॉरी दोनों, हाँ दोनों को ऐड करना है, प्लस यहाँ पे आएगा 20 sin 53, इसकी डायरेक्शन डाउनफॉल यानी माइनस वाई की तरफ, और माइनस वाई के लिए आता है माइनस जे कैप। इस माइनस को यहाँ से आप हटाओ और यहाँ रख दो, ये लो, अब वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो ये हो गया 20 cos 53 की वैल्यू ये रही 3/5 ये आई कैप, माइनस 20 sin 53 की ये रही कितनी 4/5, ये हो गया जे कैप। तो ये कितना हो गया, ये 4, तो ये हो गया 12 आई कैप, और माइनस ये 4, तो ये हो गया 16 जे कैप। ये वैल्यू आ गई वी आर जी की। वी आर जी की वैल्यू आ गई, वी एम जी की वैल्यू है, तो वी आर एम की वैल्यू निकालेंगे, तो वी आर जी माइनस वी एम जी, तो वैल्यू पुट कर दो। वी आर जी की ये रही 12 आई कैप माइनस 16 जे कैप, माइनस वी एम जी की वैल्यू ये रही 10 आई कैप, यहाँ पे पुट करो 10 आई कैप, तो वी आर एम की वैल्यू आई 2 आई कैप माइनस 16 जे कैप। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। अब सेकंड बचा एंगल का। एंगल बताइए हमें किस एंगल पर हमें छाता खोलना होगा। चलो एंगल भी निकालते हैं भाई। एंगल देखिएगा, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, अक्स की वैल्यू कितनी है 2 पॉजिटिव में है, वाई की वैल्यू नेगेटिव में है 16। इसका मतलब बारिश की डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी, इसे आप पीछे आसमान की तरफ ले जाएंगे, इसका मतलब ये बारिश आ रही है झमाझम। हमें पूछा है वर्टिकल से एंगल, यानी ये वाला थीटा पूछा है, ये निकालना है हमें। टेन थीटा क्या होता है, अक्स अपॉन वाई, वर्टिकल की ये बताया मैंने आपको। अक्स की वैल्यू यहाँ से देखिए आप 2, वाई की वैल्यू 16, इसका मतलब थीटा कितना होगा 10 इनवर्स 1/8। इस एंगल पर आपको इधर छाता खोलना होगा इस प्रकार से, तब आप बारिश से बच पाएंगे। तो ये इस प्रकार के 2-4 पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे अच्छा क्वेश्चन और नहीं बनता है किसी रेनमैन प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो अगर आपको ये चारों टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना आ गया, न्यूमेरिकली वैल्यू चाहे इनकी कुछ भी दी हुई हो, कंसेप्ट अगर आपको पकड़ में आ गया, तो आप बड़े आसानी से इस रेनमैन प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।